नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो कहानी पढ़ रहे थे उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? अपन जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी का अध्ययन इस क्लास में कर रहे थे। और जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सी कहानी? बहुत ही रुचिकर मनोवैज्ञानिक कहानी पाजेब का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। तो पाजेब कहानी में अपन कहा थे कि मुन्नी, यहां पर पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक शैली में लेखक द्वारा लिखी गई है, अर्थात इसमें है वो लेखक स्वयं एक पात्र के रूप में रहते हैं और परिवार के मुखिया स्वयं लेखक अपने आप को बताते हैं। तो यहाँ पर लेखक की छोटी बच्ची है जो मात्र 4 वर्ष की है, जिसका नाम है मुन्नी। अब ये मुन्नी है वो पाजेब की मांग रखती है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सभी औरतें, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जो मुन्नी के साथ खेलने वाली लड़कियां हैं, रुक्मिन, शीला, उन सभी ने पाजेब ले लिए। तो जाहिर सी बात है वो मुन्नी को तो पाजेब चाहिए ही। तो मुन्नी ने जब पाजेब की मांग रखी तो उसकी बुआ है वो उसे पाजेब ला भी देती है। अब बुआ ने मुन्नी को पाजेब ला दी। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्न है, पूरे मोहल्ले में पाजेब पहनकर जाती है, सभी को दिखाती है, सभी की प्रशंसा बटोर रही है। और साथ ही साथ इनके भाई यानी आशुतोष जो है वो भी गर्व महसूस कर रहे हैं और वो भी मुन्नी के साथ घूम रहे हैं। मुन्नी को, अपनी बहन को उंगली पकड़कर ले जाते हैं, घुमा कर लाते हैं और सबको पायल दिखा कर लाते हैं, सबकी प्रशंसा बटोरते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे आशुतोष जो पायल का गौरव है वो स्वयं महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से है वो पाजेब का जो ये दिखाने का कार्यक्रम है वो दिन भर चलता है। परंतु उसके बाद थोड़े ही समय बाद ऐसा होता है कि आशुतोष स्वयं ठुमकने लगते हैं और ठुमक कर कहते हैं मुन्नी को पाजेब मिल गई तो हम भी बाइसिकल लेंगे। अब बाइसिकल साइकिल को ही कहते हैं, तो कहते हैं कि हम भी बाइसिकल लेंगे। अब आशुतोष कह रहे हैं कि हम भी बाइसिकल लेंगे, तो बुआ उसे समझाती है कि भाई कोई बात नहीं, अगले जन्मदिन पर तुम्हें भी तोहफे के रूप में साइकिल मिल जाएगी। परंतु आशुतोष नहीं, मैं तो अभी लूंगा। तो बुआ बहुत ही प्रेम से उसे समझाती है। क्या कहती है? अरे जिद करते हो, तुम कोई लड़की हो, यानी जिद करना, रोना ये तो लड़कियों के काम होते हैं। अब आशुतोष महोदय यानी बच्चों की मानसिकता को समझना भी एक अलग चीज है। सामान्यतः यदि हम मानसिकता को समझकर उसी अनुरूप यदि व्यवहार करें तो बच्चे आसानी से मान जाते हैं, वरना तो इनको मनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर बुआ ऐसे कहती है कि आप जिद कर रहे हो, बताओ भला साहब लोग मतलब आशुतोष को कहती है कि लड़के अर्थात साहब लोग, भला साहब लोग भी कभी जिद्दी करते हैं, कभी रोते हैं, ऐसा कहीं देखा है? अब आशुतोष है वो शांत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। परंतु एक बात पर, अगले जन्मदिन पर तो मैं बिल्कुल बाइसिकल लूंगा। हाँ, अगले जन्मदिन पर तुम्हें भी बाइसिकल ला दी जाएगी। तो इस प्रकार से है वो पूरा का पूरा दिन बहुत ही हर्ष व उल्लास से बीता मुन्नी की पाजेब के साथ। तो इस प्रकार से सभी है वो मुन्नी के इर्द गिर्द रहे, मुन्नी की प्रशंसा करते रहे। मुन्नी स्वयं भी आज बहुत प्रसन्न थी। मात्र 4 वर्ष की बच्ची पाजेब को पाकर ये समझ रही थी पता नहीं उसे क्या मिल गया। तो इस प्रकार से आज का दिन बीता और जो दिन बीता वो बहुत ही अच्छा बीता। शाम को है वो बुआ भी चली गई। जैसे ही बुआ चली गई तो मुन्नी की माँ भी लेखक के पास आई और लेखक के पास आकर मुन्नी की माँ लेखक के पास आई, अर्थात मुन्नी की माँ लेखक की पत्नी हुई। तो मुन्नी की माँ लेखक के पास आई और कह रही थी, सुनो जी बहुत सुंदर लग रही है पाजेब, मैं भी ले लूं क्या?
तो लेखक उसे मजाक मजाक में कहते हैं कि हाँ, तुम भी तो 4 वर्ष की बच्ची से कम थोड़ी ना हो, भी तुम भी तो 4 वर्ष की बच्ची हो, ले लो तुम भी। तो इस प्रकार से है वो मजाक मजाक में टाल देते हैं, मजाक मजाक में टाल देते हैं। और मुन्नी की माँ भी है, वो हंसकर चली जाती है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब क्या हुआ, लेखक अपने कमरे में है, लेखक अपने कमरे में टेबल चेयर के साथ है, वो कुछ लेखन कार्य कर रहे हैं, कुछ पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसी समय लेखक के पास मुन्नी की माँ आती है और जैसे मतलब कुछ ढूंढते हुए व्यवहार की तरह या ढूंढते हुए नजरिए को लेकर आती है। और आते ही कहती है, सुनो जी, पाजेब देखी आपने, पाजेब देखी है आपने? तो लेखक यूं कहता है कि पाजेब देखी है, क्या मतलब? तो कहती है कि मिल नहीं रही है। तो मिल जाएगी, देख लो वहीं कहीं जहां पे रखी। हाँ, रखी थी तो मैंने जो बॉक्स है उनमें नीचे के बॉक्स पर रखी थी, नीचे के बॉक्स के ऊपर नहीं, सॉरी, बॉक्स में रखी थी कि मैंने रखी तो नीचे के बॉक्स में थी, परंतु अभी भी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रहेगी। तो लेखक यहाँ पर मुन्नी की माँ को कहते हैं कि रह कहाँ गई, छूट कहाँ गई, इधर उधर कहीं गिर गई होगी, या पाजेब जब निकाली थी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रसंग क्यों शुरू हुआ, क्योंकि बुआ तो चली जाती है और दिन दिन में पाजेब के लिए एंजॉय किया जाता है। मुन्नी भी दिन दिन में पाजेब रखती है और शाम को उतार कर पाजेब है वो रख दी जाती है, क्योंकि पाजेब है बहुत ही सुविधे से बनाई गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी कलाकारी थी, बहुत ही अच्छा काम था, बहुत ही सुंदर पाजेब थी, तो थोड़ी महंगी भी थी। तो इसलिए शाम को पाजेब निकालकर और जो मुन्नी की माँ है उसने नीचे के बॉक्स में रख दी, या अपन यूं मान सकते हैं कि नीचे का जो ट्रंक होता है घरों में उसमें रख दी। अब मुन्नी की माँ ने पाजेब नीचे के बॉक्स में रख दी, परंतु बाद में उसने देखी तो वो पाजेब वहां नहीं थी। तो मुन्नी की माँ ये भी बताती है कि एक तो पड़ी है वहां पे, एक नहीं मिल रही, अब एक कहाँ गई? तो लेखक क्यों कहते हैं कि जहां पे निकाली थी वहीं कहीं नीचे गिर गई होगी, ढूंढ लो। तो मुन्नी की माँ कहती है कि नहीं, वहां तो नहीं है। तो फिर यूं कहते हैं कि तो रखी कहाँ थी? रखी तो बॉक्स में थी, तो वहां पे देखो, वहां भी नहीं है, यहाँ पे है क्या? और इस प्रकार से है वो लेखक के जो भी कागज पड़े थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, उनको है वो मतलब उठा कर देखने का अभिनय करती है। मतलब मुन्नी की माँ है वो सभी कागजों के बीच में मेज पर इधर उधर देखती है। तो मुन्नी के पिता यानी लेखक कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि यहां कहां से आएगी, इन कागजों में कहां से आएगी पाजेब? इधर तो लेकर ही नहीं आई थी, तो यहां तो हो ही नहीं सकती। तो मुन्नी की माँ लेखक से ही प्रश्न करती है, तो कहाँ है? तो भाई कहाँ है, जहां पर हो सकती है वहीं देखो, ध्यान से तो रखा था क्या? अब लेखक ने जैसे ही ये प्रश्न पूछा ना कि ध्यान से तो रखा था, तो वहीं पर जो लेखक की पत्नी है वो कहती है कि आप भी हद करते हो, मैंने बिल्कुल संभाल कर रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो लेखक कहते हैं कि जब तुमने संभाल कर रखी थी, तुम्हें अच्छे से याद है, तो जहां पर रखी थी वहां से ले लो, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? फिर जो मुन्नी की माँ है वो चिढ़ जाती है और वो यूं कहती है कि तुम तो कभी सीरियस होते ही नहीं हो, तुम्हें तो यही सूझता है, ऐसे नहीं कि ध्यान दे, घर के कामों पर ध्यान दे, घर की चीजों पर ध्यान दे। और इस प्रकार से मुन्नी की माँ है वो इस मेज को भी टटोलती है, अलमारी वगैरह सब जगह देख रही है कि पाजेब गई कहाँ। अब दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पाजेब गई तो गई कहाँ, यानी शाम को निकालकर अच्छे से रखी थी, परंतु फिर वहां पर दोनों नहीं है, मिल नहीं रही है, तो हो कहाँ सकती है? तो फिर इस प्रकार से जब विचार किया जाता है तब दोनों के बीच में इस प्रकार से बात आती है। लेखक स्वयं कहते हैं कि नौकर को पूछा क्या पता नौकर ने ली हो। अब नौकर का क्या नाम है? यहाँ पर बंसी नाम है, कि बंसी को पूछा क्या पता उसने ली हो। तो मुन्नी की माँ कहती है कि हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है, जिस समय मैंने रखी थी ना उस समय वही पास में था, तो हो सकता है बंसी ने ली हो, तो पूछ लो। परंतु पूछी थी,
मतलब अगले दिन है वो फिर इस विषय के बारे में बात होती है, तो मुन्नी की माँ यूं कहती है कि हाँ पूछा मैंने, तो क्या हुआ कि नौकर ने तो मना कर दिया। तो मना कर दिया तो हो सकता है उसने नहीं ली होगी। अच्छा, आप नहीं जानते इस नौकरों की जात को, कभी डांटते फटकारते तो हो नहीं, सिर पर चढ़ा रखा है, तो सिर पर चढ़ा रखा है तो अब ये अगर ली होगी तो भी देगा थोड़ी ना, सीधा मना कर रहा है। और मैं जानती हूं, मैं मानती हूं वही पास में था, उसी ने मुझे वहां पर रखते हुए देखा था, हो ना हो पाजेब बंसी नहीं लिए, पाजेब नौकर नहीं लिए। इस प्रकार से मुन्नी की मां तय करती है। तो फिर वो लेखक स्वयं कहते हैं कि भाई उसने अगर ली होती तो वो मना क्यों करता, वो बता देता। तुम नहीं जानते आजकल के नौकरों को, जैसे ही कोई चीज दिखती है इनका मन चलता है और वो ले जाते हैं, और ऐसे आराम से प्यार से पूछने पर कौन बताएगा कितनी महंगी थी पाजेब, कौन ला कर देगा। तो क्या किया जाए, क्या जाए, तुम तो कुछ कहते नहीं हो, सिर पर चढ़ाए हुए हो, यदि डांट फटकार कर पूछो तो हो सकता है कुछ बता दे। मैं कहती हूं आप स्वयं बात करना और उससे डांट फटकार करके पूछना कि उसने पाजेब लिए क्या। इस प्रकार से अब है वो घर में माहौल ऐसा बन गया है कि पाजेब खो गई है। और कितनी पाजेब खोई है, सिर्फ एक पाजेब खो गई है, एक वहीं पर पड़ी है। अब वो पाजेब है कहां, अब उसको ढूंढने के लिए सबके सब लग गए हैं। अब लेखक और लेखक की पत्नी मुन्नी, आशुतोष, सबके लिए अब एक ही विषय है कि एक पाजेब कहां गई। सब इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, पाजेब गई तो कहां गई। अब ये जब सब लोग इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तब आशुतोष भी है वो अपनी माँ की सहायता करते हैं। आशुतोष माँ की सहायता करता है, माँ के साथ जाकर पाजेब को ढूंढने का प्रयास करता है, पाजेब को देखता है, परंतु पाजेब है वो कहीं भी मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार से है वो बाद में लेखक नौकर से, बंसी से भी बात कर लेता है, परंतु वो भी मना कर देता है। तो फिर मुन्नी की माँ कहती है कि भाई आपने नौकर से बात की, हाँ मैंने बात की, परंतु उसने नहीं ली, और मुझे लगता भी है कि उसने पाजेब नहीं ली। तो अब कौन हो सकता है। तो तुमने आशु को पूछा क्या, यानी आशुतोष को पूछा क्या। अरे पूछा क्या, वो तो मेरे साथ लगा हुआ था, ढूंढने में लगा हुआ था, क्या पता हो सकता है उसने पाजेब ली हो। तो इस प्रकार से अब यहां पर लेखक और लेखक की पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। वो बात किसकी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। अब वो अपने आधार पर अंदाजा लगा रहे हैं कि हो क्या सकता है, परिस्थितियां कौन सी बन सकती है। पाजेब गई तो गई कहां, नौकर ने नहीं ली, उसने मना कर दिया। अब लेखक को तो उस पर विश्वास है, परंतु लेखक की पत्नी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। अब लेखक यूं सोच रहा है कि हो सकता है आशुतोष ने ले लियो, क्योंकि बच्चा है, अब बच्चा है तो सुंदर चीज है तो ले ली हो, और हो सकता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहता हो तो बच्चों के साथ मिलकर हो सकता है किसी को दे दियो। तो इस प्रकार से अब लेखक और लेखक की पत्नी दोनों के दोनों मनोविज्ञान लगा रहे हैं, परंतु अफसोस की बात कि वे अपना मनोविज्ञान लगा रहे हैं। और सामान्यतः बड़े यदि ये समझते हैं कि हम अपना मनोविज्ञान लगाकर बच्चे को समझ सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत समझते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ों के मनोविज्ञान के अनुसार, अर्थात बड़ों की मानसिकता के अनुसार बच्चे कभी भी नहीं सोचते, वो अलग प्रकार से सोचते हैं। तो इसलिए यहां पर अब जो शुरू होता है वो मनोविज्ञान शुरू होता है, और लेखक और लेखक की पत्नी विचार करते हैं कि हो सकता है आशुतोष ने पाजेब ली हो। और लेखक अपनी पत्नी से कहता है कि भाई तुम है वो आशुतोष से बात करो, आशुतोष से बात करो और उससे पूछो कि भाई तूने पाजेब ली क्या। लेखक की पत्नी दूसरे दिन आराम से अच्छे तरीके से बच्चे को बैठाती है, उससे पूछती है कि बेटा आपने पाजेब ली। आशुतोष मना कर देता है, नकारात्मक रूप से सिर हिला देता है। तो फिर जो लेखक की पत्नी है वो लेखक को जाकर कहती है कि आशुतोष तो मना कर रहा है, उसने तो पाजेब नहीं ली।
और उसी समय एक बात सामने आती है कि आशुतोष है वो नई पतंग व डोर लाया है, नई पतंग व डोर लाया है। अब सबका ध्यान उस तरफ जाता है कि हो सकता है नई पतंग व नई डोर इसी को देकर लाई गई हो, परंतु अभी निश्चितता नहीं है। अभी फिर भी पूछने और समझाने का काम चल रहा है। लेखक की पत्नी ने आशुतोष को समझाया, पूछा, परंतु आशुतोष मना कर देता है। तो फिर लेखक स्वयं बात करने की सोचता है कि आशुतोष से स्वयं बात की जाए और उससे पूछा जाए कि भी उसने पाजेब ली है क्या। लेखक जाते हैं और अपने बेटे को गोद में बैठाकर और पहले उसकी तारीफ करते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा। क्योंकि सामान्यतः लेखक यूं समझता है कि प्रेम से बच्चे के मन को जीता जा सकता है, और जैसे ही प्रेम से बच्चे के मन को जीता वैसे ही बच्चे ने सारी की सारी बातें बता दी। ये पहला मनोविज्ञान का प्रयोग है। लेखक उसको गोद में लेता है, फिर उसकी प्रशंसा करता है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा। यानी सामान्यतः अपन देखते हैं ना व्यवहार में, आम व्यवहार में, कि हमारा राजा बेटा बहुत अच्छा बेटा, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता। इस प्रकार से उसकी पहले तो प्रशंसा की जाती है। फिर यूं पूछा जाता है कि देखो बेटा आपने पाजेब ली। तो यहां पर आशुतोष है वो नकारात्मक फिर से हिला देता है, परंतु लेखक अपना मनोविज्ञान लगाता है और यूं कहता है कि देखो बेटा यदि आपने पाजेब ले ली तो आप है ना बता दो, आपको उसके लिए इनाम दिया जाएगा, आपको उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा, आपको डांटा नहीं जाएगा। इस प्रकार से लेखक है वो आशुतोष के मन से विचार या आशुतोष के मन से बात निकलवाना चाहते हैं। लेखक और क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, किस किस प्रकार से आशुतोष से बात करेंगे, एक छोटे से बच्चे से किस प्रकार से बात निकलवाने का प्रयास करेंगे और कहानी किस और मोड़ लेगी, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।